आज की कहानी जो सुनाने जा रहा हूं ये एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की की कहानी है जो कि पढ़ाई लिखाई करती है। उसके बाद अपने घर का सहारा बनती है, घर का इकलौता सहारा बनती है। और वो कमाई करने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए बाहर जाती है और कमाती भी है, घर का पूरा खर्च चलाती है। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो होता है वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसे देखता है। और जितने लोग सुनते हैं अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से उस लड़की की कहानी, जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारे इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। क्या हुआ था उस लड़की के साथ पूरा बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं यह है, उड़ीसा में एक जिला लगता है कालाहाड़ी जिला। और यहीं पर एक परिवार रहता है जो कि बेहद गरीब परिवार होता है। उस परिवार में सदस्य तो कई होते हैं लेकिन कोई कमाने वाला नहीं होता है। कोई तो बीमारी से झेल रहा है, कोई चलने में मजबूर है, अपने चल नहीं सकता है। मतलब सभी लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान है और खाने के लिए अन्न की कमी है, यानी कहीं से मांगना जांचना पड़ता है, इस तरह की स्थिति है। और फिर भी परिवार किसी तरीके से चलता रहता है। उसी परिवार में एक लड़की होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है, जो कि बहुत ही समझदार होती है। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करती है। लेकिन उसे अपने घर की स्थिति देखा नहीं जाता है, क्योंकि घर में सभी की हालत खराब है। किसी के तन पे सही से कपड़े नहीं है, वो घर की स्थिति देख नहीं पाती है। उसके बाद वो फैसला करती है कि मैं ही कहीं जाऊंगी और कमाऊंगी, फिर अपने घर की खर्च चलाऊंगी, अपने घर की जो भी गरीबी है उसे दूर करूंगी। वो नौकरी करने का फैसला लेती है और अपने घर वालों की मर्जी से, घर वालों से पूछती है कि मैं कहीं जा रही हूं और अच्छा खासा पैसा कमाऊंगी और घर का खर्च चलाऊंगी, घर में हमारे जो भी पैसे की तंगी है, जो गरीबी है उसे मैं दूर करूंगी। एक लड़की होकर के इतना जब हौसला बनाती है तो घर वाले भी बोलते हैं ठीक है बेटा, जाओ कमाओ, अपना ख्याल रखना। वो बेटी आंध्र प्रदेश में जाती है और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम होता है, वहां पर पहुंचती है, उसे एक नौकरी मिल जाती है। एक सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कि कई पालतू कुत्ते रखे हुए थे। और जो बड़े लोग होते हैं उन्हें हर एक चीज के लिए नौकर चाहिए होते हैं, तो वो भी कई पालतू कुत्ते रखे थे, तो उन्हें नहलाने के लिए, खिलाने के लिए, टाइम से उनका सेवा पालन करने के लिए एक किसी व्यक्ति की जरूरत थी। तभी ये लड़की पहुंचती है, तो वो इस लड़की को नौकरी दे देते हैं। अब इस लड़की का सिर्फ काम होता है उन कुत्तों को, जो भी डॉग थे, कुत्ते थे, उन्हें 3 टाइम का खाना देना, उन्हें नहलाना, उनका ख्याल रखना। उन्हें अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराने के लिए मालिक से बोलना, यानी उनका पूरा देखभाल करना इस लड़की का काम होता है। उसके बदले में इस लड़की को कुछ पैसे मिलते हैं, और जब कुछ पैसे पाती है तो ये लड़की उन पैसों में से कुछ अपने पास थोड़ा रख लेती है, बाकी अपने घर के लिए भेज देती है। घर पे जो खाने की प्रॉब्लम थी और भी प्रॉब्लम थी, उसे दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है। और ये सोचती है कि चलो एक समय ऐसा आएगा जब मैं अपने घर की पूरी स्थिति को सही कर लूंगी। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, महीने बीतते रहते हैं। धीरे धीरे जो लड़की होती है विशाखापट्टनम में उसी तरीके से ढलने लगती है, यानी उस माहौल में वो लड़की ढलना शुरू कर देती है। और जब वो, मतलब जो कुत्ते होते हैं उन्हें खाना पीना खिलाने के बाद 3 टाइम उसे कुछ टाइम मिलते थे, उस टाइम में वो लड़की घूमने निकल जाती थी, कहीं इधर उधर घूमती थी, फिर अपने काम में लग जाती थी। बहुत समझदार लड़की थी। तभी उसे एक लड़का मिलता है, जब घूमने जाती है तो एक लड़का मिलता है जो कि देखने में बेहद हैंडसम होता है, जिसका नाम इमरान होता है। झारखंड का रहने वाला था लेकिन यहीं पर मजदूरी किया करता था। तभी एक दिन शाम के टाइम में ये लड़का इमरान इस लड़की से मिलता है और इस लड़की को देखता है तो फिर देखते रह जाता है, और ये लड़की भी उसे देखती है।
अब ऐसे ही जब लड़की जाती तो ये लड़का हमेशा वहां पर इस लड़की को भी देखता था। लेकिन टाइम बीत रहा था। एक दिन इमरान जो है इस लड़की के पास आता है, बोलता है तुम बेहद खूबसूरत लगती हो। और फिर ये लड़की कुछ नहीं बोलती है। लेकिन एक दिन इमरान अपना नंबर दे देता है। ये लड़की फोन करती है। वो लड़का भी बहुत अच्छे से बात करता है, जो इमरान होता है लड़की से बहुत अच्छे से पेश आता है। लड़की भी सोचती है कि हाँ सही है लड़का, अगर ऐसे लड़के मेरे से दोस्ती करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़का हमेशा समझदारी की बातें किया करता था। अब लड़की उस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है और फिर एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। इमरान जो होता है इस लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे ही साथ जिंदगी बिताऊंगा। तो लड़की बोलती है सही है, क्योंकि लड़की भी एक गरीब परिवार की थी, तो सोचती थी अगर कोई मेरा सहारा मिल जाएगा, मेरा हौसला बढ़ाने वाला मिल जाएगा, तो मैं कोई कोई और अच्छा काम करूंगी और फिर अपने घर की स्थिति को सही करूंगी। वो लड़का भी इसकी हर एक मजबूरी जानने के बाद, लड़की क्योंकि अपनी सारी प्रॉब्लम बताती थी उस लड़के इमरान से, तो इमरान भी उस लड़की का सपोर्ट करने के लिए हमेशा वचन देता था, कस्में खाता था हमेशा साथ निभाने के लिए। तो ये जो लड़की है ये भी तैयार हो जाती है। तभी 17 दिसंबर 2023 का टाइम आ जाता है और 17 दिसंबर को जो इमरान होता है इसका बर्थडे होता है। और ये लड़की अपने जो भी वेतन पाती थी उसमें से कुछ पैसे बचा करके इमरान के लिए कपड़े खरीदती है, गिफ्ट खरीदती है। सोचती है कि मेरा जो प्रेमी है उसका बर्थडे आ रहा है, मैं उसे कुछ न कुछ गिफ्ट करूंगी। यानी एक गरीब परिवार की लड़की कुछ पैसे बचा करके इस लड़के के बर्थडे के लिए इकट्ठा करती है। और 17 दिसंबर को वो जो लड़की होती है गिफ्ट वगैरह खरीद करके इस लड़के को बुलाती है। आर के बीच एक जगह होता है, यहीं पर मिलने के लिए बुलाती है। वो लड़का भी आता है और तभी लड़की बोलती है कि हमारी तरफ से गिफ्ट ले लो। तो लड़का बोलता है ठीक है। वो भी अच्छी अच्छी बातें करता है। तभी जो लड़का होता है इमरान, वो बोलता है कि मेरा लाज है, जहां मैं रहता हूं वहीं पर तुम चलो। ये लड़की बोलती है नहीं, वहां पर क्या करूंगी। तो ये लड़का बोलता है इमरान की मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम चलो और फिर घूम टहल कर चली जाना। तो ये लड़की भी उसके ऊपर विश्वास करने लग गई थी और वहां पर चली जाती है इसके लॉज में। और जब वहां पर जाती है तो ये जो लड़का है इमरान उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए डिमांड करता है। तो लड़की बहुत चक्कर आ जाती है कि जो लड़का आज तक कभी नहीं कहा था फिजिकल रिलेशन के बारे में, कभी बात तक नहीं किया था, आज इस तरीके से कैसे बोल रहा है। तो जो इमरान होता है प्यारी प्यारी बातें करता है और बोलता है कि तुम एक बार फिजिकल रिलेशन मेरे को बनाने दो। तो लड़की मना करती है। तभी ये लड़का अपने दोस्त को बुलाता है जिसका नाम सोयब होता है। वो आता है, सोयब और इमरान दोनों उस लड़की के साथ जबरदस्ती गलत काम करते हैं। एक कभी एक करता इमरान तो कभी सोयब, इस तरीके से। और लड़की चिल्लाती रहती है, लेकिन उसका चार दीवारी के अंदर सुनने वाला कोई नहीं होता है। उसके बाद उस लड़की से बोला जाता है कि किसी से बताना मत और तुम जाओ यहाँ से। जैसे ही कुछ घंटे करने के बाद उसके साथ वहां से छोड़ दिया जाता है। तो लड़की आती है अपने कमरे पर और फिर दीवार को एक सरक के देखती रहती है। सोचती रहती है कि जिस लड़के को मैं अपना समझी थी, जिससे मैं शादी करने का वचन ले चुकी थी, वो लड़का मेरे साथ इस तरीके से कैसे कर सकता है। और वो ही नहीं बल्कि अपने दोस्त के साथ इस तरीके का घिनौना कृत्य कराता है। अब वो लड़की वाकई में टूट चुकी थी। उसे लगता है कि अब मेरे जीने का कोई अब आधार नहीं रहा है। तभी एक बीच होता है, वहां पर जाती है और सोचती है कि मैं यहीं से कूद करके अपनी जिंदगी की जीवन लीला को समाप्त कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपने परिवार को, घर को क्या मुंह दिखाऊंगी। और जैसे ही वहां पे कूदने के लिए जाती है, तभी एक व्यक्ति होता है, क्योंकि वहां बीच पे कई लोग फोटो वगैरह खींचते हैं, तो एक राजू नाम का फोटोग्राफर होता है और वो उस लड़की के पास आता है। उसे पता हो जाता है कि लड़की कूदने वाली होती है। तभी राजू पहुंच जाता है, बोलता है कि तुम यहां से क्यों कूद रही हो। तो लड़की अपनी
पहले तो बोलती है हमें छोड़ दो, मैं कूदूंगी। वो लड़का हाथ पकड़ लेता है। तभी ये जो लड़की होती है ये अपना पूरा दुखड़ा बताती है कि मैंने फ्रेंड बनाया था और उसके ऊपर विश्वास किया था, लेकिन उसने मेरे साथ गलत काम किया है। अब राजू जैसे ही सुनता है वो बोलता है, देखो तुम्हारे साथ जिसने गलत काम किया है, अगर तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओगी, यहां से कूद जाओगी बीच पर से, तो फिर तुम्हारा ही नुकसान है, तुम ही इस दुनिया को छोड़कर जाओगी। जो तुम्हारे साथ गलत काम किए हैं वो तो हमेशा घूमते ही रहेंगे, उनका क्या होगा, उन्हें कौन सजा दिलाएगा। तुम अगर जीवित रही तो उनको भी सजा मिलेगा। तो ऐसा करो, तुम अपने जीवन को समाप्त मत करो, जीवन बहुत अनमूल्य है। तो ये लड़की भी सोचती है कि सही बोल रहे हैं, फिर कहती है भैया मैं करूं क्या। तो राजू बोलता है ऐसा करो, मेरे साथ चलो और पहले तुम अपनी दवा कराओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ मिल करके उन जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलवाएंगे, थाने चलेंगे। तो लड़की उस राजू के ऊपर विश्वास करती है और उसके हॉस्टल में जाती है। वहां पर जैसे ही हॉस्टल में जाती है, राजू रूम के अंदर उसे ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है अंदर से। और जैसे ही बंद करता है, लड़की बोलती है क्या कर रहे हो भैया। उसके बाद राजू बोलता है कि वही जो वो लोग तुम्हारे साथ किए हैं। उसके बाद राजू उस लड़की के साथ जो करता है, वाकई में मैं बता नहीं सकता मुंह से, वो उस लड़की के साथ गलत काम करता है। इतना ही नहीं, उस लाज में रह रहे और उसके जो दोस्त होते हैं उनको भी बुलाता है और वो भी एक एक करके उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। जिसमें से एक का नाम नागेंद्र होता है, एक होता है गोपी होता है, एक हरीश नाम का लड़का होता है, एक अशोक, एक नरेश, एक थमलेश, एक नवीन। इस तरीके से टोटल 11 लड़के होते हैं और एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन लगातार उस लड़की के साथ लगातार गलत काम करते हैं। वो लड़की वाकई में पूरी तरह से मतलब एक प्रकार से उसके सांस तक चल रहे थे। बस वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि एक नहीं बल्कि दो पहले ही 11 इधर, यानी 13 लोग उस लड़की के साथ गलत काम कर चुके थे। जैसे ही 3 दिन बीतता है, टोटल 3 दिन में उस लड़की के साथ 26 बार रेप हुआ था। तभी एक लड़का होता है, उसका दिल पसीजता है और उस लड़की को 200 रुपए देता है और गेट के बाहर ले आता है, छोड़ देता है, बोलता है तुम चली जाओ यहां से। तो लड़की बोलती है कि मैं कहाँ जाऊं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अब उधर जिसके यहाँ काम करती थी, उधर वो लोग भी उसके घर पे फोन कर दिए कि तुम्हारी लड़की गायब है। अब उसके माँ बाप भी हैरान, पुलिस के पास गुमशुदगी दर्ज कराए थे, पुलिस भी ढूंढ रही थी। अब ये लड़की वहां से आंध्र प्रदेश से फिर से एक ट्रेन पकड़ती है और उड़ीसा आकर उतरती है और किसी तरीके से वो चल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई ले आकर के घर पहुंचा रहा हो। वो घर पर पहुंचती है और घर वाले देखते हैं कि बेटी के कपड़ों पे खून लगे हुए हैं और जैसे ही घर पे पहुंचती है गिर जाती है। घर वाले वाकई में सोचने लग जाते हैं कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर जब देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, उसके साथ वाकई में गलत काम हुआ है। और जैसे ही लड़की का इलाज होता है, वो लड़की बोलने लग जाती है। तभी 2 जनवरी को उसके पहले ही लगभग लास्ट दिसंबर में लड़की बोलती है थोड़ा बहुत, फिर बताती है जो भी उसके साथ गलत काम किए थे, कुछ बताती है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लोग नाम तो ले ही रहे थे। और तभी विशाखापट्टनम में यहाँ की उड़ीसा की जो पुलिस होती है कांटेक्ट करती है और फिर 11 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। जो 11 लोग हॉस्टल में इसके साथ गलत काम किए थे वो गिरफ्तार हो जाते हैं। अब पुलिस का मानना है कि इन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बाकी ये कहानी अगर आप सुने होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि वाकई में हमारे देश में आखिर ये हो क्या रहा है। इस दुनिया में कौन कहे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उठाने का, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास न तो बहन है न तो माँ है, उन्हें लगता है कि मैं तो डायरेक्ट इस दुनिया में प्रकट हो गया हूँ।
बाकी इस पूरी घटना में अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।